हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छा? तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं निश्चित समाकलन के गुण। इससे पहले हम लोगों ने 7.10 कंप्लीट कर लिया है और आगे डिस्कस करना है निश्चित समाकलन के गुण। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट गुण क्या है? तो देखा जाए फर्स्ट गुण, और ये काफी इंपॉर्टेंट गुण है, बिल्कुल ध्यान दोगे। वैसे तो आपका निश्चित समाकलन के गुण से यानी 7.11 से काफी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दोगे ताकि सारी बातें आपको समझ में आए। तो चलो देखोगे, पहला हाँ गुण पर बात किया जाए। फर्स्ट गुण है हमारा a to b fx into dx इक्वल टू, कहता क्या है कि अगर इसके चर को बदल दिया जाए, तो समाकलन है निश्चित समाकलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी देखा जाए क्या मैं बातें कर रहा हूं कि a to b fx into dx है। अगर आपने क्या लिख दिया, a to b लिख दिया और ये ए एफ ए टी इंटू डी टी लिख दिया। देखो आपने क्या करा, इस चर को पहले एक्स था, आप क्या कर दिया आपने टी कर दिया। तो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, तो डमी वेरिएबल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डमी वेरिएबल बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डमी वेरिएबल बोलते हैं। देखो यहां से बातें जरा समझना, सीधी सी बात ये कहता है कि अगर वेरिएबल बदल दिए जाए तो इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू चेंज नहीं होते, वैल्यू सेम ही रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्या कर दिया ए टू बी, अभी आपने एफ टी और डी टी रखा था, अगर क्या आपने एफ जेड भी कर दिया और डी जेड भी कर दिया, तब भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और क्या रहेगा, लिमिट भी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। इससे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशंस के वैल्यू पर चेंज कोई बदलाव नहीं आएगा। और यही हमारा डमी वेरिएबल कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कहता है। चलो जरा इसकी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग कि सर इसका प्रूफ क्या है। तो ध्यान दोगे बिल्कुल। चलो प्रूफ की बातें कर लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी है और एफ एक्स इंटू आपका डी एक्स है। देखो ध्यान दोगे, यहां पे क्या एक्स है, मैं इसको मान रहा हूं, चलो मानते हैं। माना कि x इक्वल टू टी, क्योंकि हमें क्या टी चर में इसको कन्वर्ट करना है। यानी अगर चर को बदल दिया, किसी और चर में लिख दिया, तो इसके मान चेंज नहीं होते। यही बात अपने को समझनी है। तो चलो देखा जाए, इसको हमने क्या कर दिया, टी कर दिया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब ये क्या हो जाएगा आपका x, इसका अवकलन क्या 1 हो जाएगा। इधर क्या हो गया आपका dt बाई डी एक्स हो गया। और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू ये आपका dt हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब चलो ध्यान दोगे, यहां से देखा जाए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी लिमिट को भी चेंज कर रहा हूं। और ये बातें हम लोगों ने प्रतिस्थापन में सीखा था, निश्चित समाकलन के प्रतिस्थापन में, कि अगर हमने क्या इस चर को बदल दिया, तो यहां पे ये जो a और b वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो क्या करें, इस वैल्यू को भी हम लोग बदल दें, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। लेकिन अब इस x को किस में कन्वर्ट कर दिया, t में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस वैल्यू को भी क्या करो, t में कन्वर्ट कर दो। तो चलो करते हैं, ध्यान दोगे। जब x की वैल्यू क्या थी, लोअर लिमिट क्या थी हमारी, a थी। अब देखा जाए t क्या हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हमारा x है, t इक्वल टू क्या x है। तो हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट भी क्या हो गया, a ही तो हो गया, t की वैल्यू भी मिल गया। अब क्या x इक्वल टू अपना क्या है, अपर लिमिट b है और t इक्वल टू x है, तब हमारा t क्या मिल जाएगा, ये भी मिल गया। तो सर जो पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट था वो भी क्या अभी भी सेम आया है। चलो आगे बात करते हैं। अब
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है यानी समाकलन, क्या हो गया, लोअर लिमिट ए ही रह गया और ये अपर लिमिट बी ही रह गया। अब देखोगे ये एफ एक्स था इंटू डी एक्स, एफ एक्स तो क्या हो गया ये एफ, अब क्या हो गया टी हो गया, और ये dx था और ds की वैल्यू क्या हो गई dt हो गई, तो ds इक्वल में क्या हो गया dt हो गया, dt हो गया। तब यहां से क्या मिल गया आपको, ये i और i तुम्हारा यही है, तब तो यहां से कर सकते हैं, इसलिए a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू बी एफ टी इंटू क्या, ये आपका dt हो गया। और यही क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, यही क्या हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी की हमारी प्रूफ हो गई। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारा चर के वैल्यू, चर बदलने से हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशंस की वैल्यू नहीं बदलती और वैल्यू सेम होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल बोलते हैं। नोट डाउन। चलिए आगे देखा जाए। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पर कि सर प्रॉपर्टी नंबर हमारा 2 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा जाए, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, समाकलन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब कहता क्या प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया जाए और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया जाए, बात पकड़ में आ रही है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया जाए तो कहता क्या साइन चेंज हो जाता है। चलो बनाते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट ए कर दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट, और इधर क्या एफ एक्स है इंटू डी एक्स, तब क्या हो जाएगा साइन चेंज, यानी प्लस था तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर लोअर लिमिट को हमने अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया तब क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बातें तो पकड़ में आ रही होगी, क्लियर है बातें। चलो आगे चलते हैं। अब देखा जाइए हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2, और जरा इसकी भी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। सर प्रॉपर्टी नंबर 2 की भी प्रूफ तो देखा जाए, आई इक्वल टू क्या हो गया ए टू बी और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इतनी बातें हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एफ एक्स और ये क्या हो गया आपका, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एफ बी हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया आपका एफ ए हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, और इसे क्या हम लोग चलो एलएचएस रख लेते हैं, ये एलएचएस कि सर क्या ये हमारा एलएचएस है, और इसको क्या आरएचएस कर लिया जाए कि सर ये आरएचएस है, ये क्या माइनस, ये क्या हो गया बी टू ए हो गया, और ये एफ एक्स इंटू आपका डी एक्स हो गया। अब देखोगे माइनस, यहां से भी इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा कैपिटल एफ एक्स, और डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या कैपिटल एफ एक्स रखते थे, और यहां पर भी क्या हम लोगों ने कैपिटल एफ एक्स रख लिया। अब क्या हो गया बी टू ए हो गया। अब चलो पहले क्या अपर लिमिट को रखा जाए तो क्या हो गया एफ ए और माइनस क्या एफ बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब चलो आगे देखोगे, अब क्या इसको ब्रैकेट को हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस एफ ए हो गया और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस एफ बी हो गया। अब यहां से क्या हो गया एफ बी माइनस ये आपका एफ ए हो गया, देखो क्या हो गया एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया इक्वल हो गया। तब तो यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस, और ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी गुण नंबर, दूसरा भी क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कहने का कि निश्चित समाकलन के सारे गुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आपको आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो चलो नेक्स्ट गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो देखा जाए गुण नंबर 3 की बात करा जाए, गुण नंबर 3 कहता है कि इंटीग्रेशन ए टू ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू 0। ये खुद भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम रहा तो क्या होगा, उसका समाकलन क्या होगा 0 होगा।
निश्चित समाकलन क्या होगा, 0 होगा। चलो देख सकते हैं हम लोग कैसे 0 होगा, तो ध्यान दोगे क्या दिया हुआ है, a टू a दिया हुआ है और इधर क्या है एफ एक्स इंटू ये आपका dx है। और इतनी बातें आप जानते हो कि सर इसका इंडिकेशन क्या कैपिटल एफ एक्स रख सकते हैं, और ये क्या हो गया आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया। पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए हो गया माइनस, फिर लोअर लिमिट तो क्या हो गया एफ ए हो गया, और ये दोनों कैंसल, क्या मिल गया 0 मिल गया। और क्या हो गया ये देयरफॉर इंडिकेशन ए टू ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, ये आपका 0 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या बातें समझ में आई है, नोट डाउन। अब नेक्स्ट गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए हमारा नेक्स्ट गुण क्या है, यानी गुण नंबर 4 की बात करते हैं। चलो ध्यान दो, गुण नंबर 4 क्या आपका, गुण नंबर 4 और ये गुण नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट गुण है और काफी ऐसे समझोगे इसका काफी यूज है। देखा जाए गुण नंबर 4 क्या है, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, कहता क्या कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दो, ए टू बी, ध्यान दोगे, कहता कि ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जरा समझोगे इसको गुण नंबर 4 को, तो कहता क्या ये कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दो। चलो ऐड कर दिया, a प्लस बी हो गया, और जो वेरिएबल गिवन है फंक्शन के अंदर क्या है, x है, ये वेरिएबल क्या आपका x है, x। और कहता कि इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस भी कर दिया। क्या बात पकड़ में आ रही है, हाँ, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। अब कहता है कि जहां पर वेरिएबल था, जहां पे वेरिएबल था वहीं पे पुट कर दो। देखो क्या यहां पे वेरिएबल था एफ एक्स, यहां पे पुट कर दिया इंटू डीएक्स कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दिया, a प्लस बी हो गया और माइनस एक्स। और देखो जहां पे वेरिएबल था वहीं पे पुट कर दिया। देखो यहां पे जरा ध्यान दोगे, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स, और क्या हो गया इसी को यहां लिख दिया है। और देखो इस एक्स के स्थान पर क्या इसको पुट कर दिया है, इसको पुट कर दिया है। यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है और वेरिएबल को माइनस करना है, चर को माइनस करना है, चर को माइनस करना है, और माइनस करके जहां पे चर है वहीं पे रख देना है। क्या बात आ रही है पकड़ में कि नहीं, जहां पे चर है वहीं पे रख देना है उसको। अब ये कंफ्यूजन में मत आना कि हाँ कि सर क्या होगा यहां पे, बिल्कुल बातें आपको समझनी है कि सर लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है और ऐड करके चर को माइनस करना है, और माइनस करके जहां पे चर है वहीं पे रख देना है। यहां रख दिया मैंने, और यही क्या है आपका प्रॉपर्टीज नंबर गुण नंबर 4 है। कहता है क्या कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो और ऐड करने के बाद चर को माइनस करो और जहां पे चर है वहीं पे रख दो, रख दिया। कहता है कि कोई मान बदलेगा नहीं, जो ये मान देगा वही ये मान देगा। अब चलो देखा जाए, इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि क्या ये बातें सही कही जा रही है क्या। तो चलो इसके लिए क्या हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या ये बातें सही कही जा रही है क्या। तो i इक्वल टू क्या है, समाकलन a टू b, और ये एफ a प्लस बी माइनस एक्स है और इंटू डी एक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको a प्लस बी माइनस एक्स को t मान रहा हूं। तो चलो मानते हैं, माना कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब इसको अकलन करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये तो क्या है अचर है, b भी अचर है, इसका अवकलन क्या 0, माइनस एक्स का क्या 1 माइनस 1, इधर क्या हो गया dt बाई ये आपका dx हो गया। अब चलो देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस dx इक्वल टू dt हो गया, और यहां से फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू क्या माइनस dt हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए यहां तो क्या हमने इसको
टी चर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करें, ई से ये तो एक्स की वैल्यू है, अब इसकी भी क्या टी की वैल्यू से बनाते हैं, तो इसकी भी चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। जब एक्स इक्वल टू ए, लोअर लिमिट क्या है, ए है, तब देखा जाए टी क्या हो जाएगा, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस ए कैंसल, ये क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। अब चलते हैं, एक्स क्या हमारा बी है, अपर लिमिट क्या आपका बी है, तो टी क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस क्या हो गया आपका बी हो गया, तो बी भी कैंसल, ये क्या मिल गया आपका ए मिल गया। यानी लोअर लिमिट क्या हो गया, अब बी हो गया, अपर लिमिट क्या हो गया, ए हो गया, उल्टा हो गया। चलो और भी आगे चला जाए। अब आई इक्वल टू समाकलन, अब देखो लोअर लिमिट क्या हो गया बी, अपर लिमिट ए, तो ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया, इधर एफ हो गया आपका। अब इसमें क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स, क्या इसको रख दिया टी, तो चलो टी पुट करते हैं, क्या क्लियर है बातें ना, इसको टी पुट कर लिया जाए, तो ये आपका टी हो गया, और इंटू देखोगे ये dx है आपका dx, तो dx को क्या रखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस डी टी रख दिया, ये क्या हो गया आपका माइनस डी टी हो गया। अब चलो माइनस बाहर निकल गया, ये क्या हो गया बी टू ए हो गया, और ये एफ टी इंटू डी टी हो गया। और आपको बताया गया है सेकेंड प्रॉपर्टी में कि अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया जाए तो क्या होता है, समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। तब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बी और अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया एफ टी इंटू डी टी हो गया। ये गुण नंबर 2 में आपको बताया गया है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया जाए तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। और भी आगे चलते हैं। अब देखोगे ये भी बात बताई गई है कि अगर चर को बदल दिया जाए, अगर चर को बदल दिया जाए तो क्या होता है, निश्चित समाकलन का मान बदलता नहीं है। किस, गुण नंबर 1 से, डमी वेरिएबल से। तब देखो ना ए टू बी और एफ टी डी टी है, क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं, क्या ए टू बी हो गया और ये क्या हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया आपका, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तब देखो ना क्या मिल गया, क्या ये मिल गया क्या, तब तो फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी इसलिए ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या बातें समझ में आई है, क्या बातें क्लियर है, चलो नोट कर लो। देखो गुण नंबर 5, गुण नंबर 5 क्या है, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 0 टू ए ही रहेगा, और एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो गुण नंबर जो 5 है ये गुण नंबर 4 से ही बना है। देखो यहां पर भी वही बातें करी गई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड, तो 0 प्लस ए हो गया, और क्या जो चर है उसको माइनस, तो क्या मिलेगा, ये ए माइनस एक्स हो जाएगा, हुआ क्या, और इसको क्या एक्स का स्थान पे फिर से इसे पुट कर दिया गया, तो देखो क्या हो गया ए माइनस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दिया गया और एक्स का स्थान पे इसको क्या, हाँ चर को माइनस करके एक्स का स्थान पे पुट कर दिया गया। तो जरा समझ लोगे, देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करोगे 0 प्लस ए मिलेगा और चर माइनस एक्स, और फिर क्या इस चर के स्थान पे ही रख दिया गया। तो ये जो गुण है गुण नंबर 5, ये गुण नंबर 4 से ही बना है, और आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी कि सर उसी तरह किया गया है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड किया गया और ऐड करने के बाद चर को माइनस किया गया, तो क्या हो गया एफ ए माइनस एक्स इंटू आपका डीएक्स हो गया। तो क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसी पर है क्वेश्चन नंबर गुण नंबर 4 पे, तो इसलिए इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं गुण नंबर 6 की ओर। गुण नंबर 6 देखा जाए क्या है, गुण नंबर 6 ध्यान दोगे ए टू बी और ये एफ एक्स इंटू आपका डीएक्स हो गया। अब ये गुण नंबर 6 क्या कहता है कि ए टू सी एफ एक्स इंटू डीएक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। पहले बात को समझोगे कि क्या यहां पे बातें हो रही है। अगर बाय द वे हम लोग इतनी बात जानते हैं कि सर
समाकलन क्या होता है? तो वक्र के अंदर क्षेत्रफल होता है। तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अगर बाय द वे मान लो कि एक प्लॉट है, एक प्लॉट है और ये 0 है, 1 है, ये 2 है, राइट है, और मुझे यहां से यहां तक की क्षेत्रफल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करनी है, तो हमें पहले यहां से यहां तक का फाइंड करके ज्ञात करके फिर यहां से यहां तक का ज्ञात करके भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि पहले सर इतना फाइंड कर लो, इतना ज्ञात कर लो, फिर इतना ज्ञात कर लो और फिर दोनों को जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो और ऐड कर दो। यही बात यहां पे करी गई है। देखो कैसे, अगर थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि क्या 1 से ये 5 लिखा गया है, 1 से 5 लिखा गया है, 1 से 5। अब किसी बंदे ने कहा कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा, 1 से पहले ना 3 तक ज्ञात करूंगा, 1 से 3। भाई मान लो ये 1 है, ये क्या हो गया 3 है, इतना उसने क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लिया। फिर कहा कि 3 से 5 में ज्ञात करूंगा और दोनों को ऐड कर दिया। क्या वो कर सकता है क्या? अरे बोलो, कर सकता है ना? हाँ डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि भाई ये क्या है, क्षेत्रफल है और 1 से 5 यानी यहां से यहां। तो पहले उसने क्या करा, 1 से 3 ज्ञात कर लिया, फिर क्या कर लिया 1 से 5 3 से 5 कर लिया और दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाए, क्षेत्रफल निकल जाएगा यहां से। और वही बातें यहां पर करी गई है कि देखो क्या 1 से 5 हो गया, fx इंटू dx हो गया। अभी क्या हो गया, 1 से 3 हो गया और fx इंटू dx हो गया, और क्या 3 से 5 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या, इस 1 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट हम टेक कर सकते हैं। किसी बंदे की मर्जी हो कि नहीं मैं 3 का नहीं, मैं 2 तक ज्ञात करूंगा, और फिर से क्या 2 से क्या 4 करूंगा, तो आपको तो क्या निकालना है, 1 से 5 निकालना है, तब वो क्या करना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा, क्या 4 से 5 fx इंटू dx, ऐसा करना पड़ेगा। किसी बंदे का मर्जी हो गया क्या कि 1 से पहले 2 कर लो तो 2 इधर आएगा, फिर 2 से क्या 4 कर लो इधर आएगा, तो क्या उसको 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 5 पहले इसकी एरिया फाइंड करेगा क्षेत्रफल, फिर इसका फाइंड करेगा और फिर इसका फाइंड करके तीनों क्या करेगा, ऐड कर देगा। क्या बातें पकड़ में आ रही है? तो इसी तरह क्या ये प्रॉपर्टी है, यानी गुण नंबर जो 6 है, देखो इसी तरह ये बातें कही गई, जरा समझोगे। करा कि ए से बी है और fx इंटू dx है, कहता है कि इसके बीच कोई बिंदु है और उस बिंदु को क्या कर लिया, सी पकड़ लिया। अब ए बी सी मत पढ़ने लगना कि ए आता है, बी आता है, उसके बाद सी आता है, तब फिर गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे। यहां पे क्या बातें हो रही कि ए और बी के बीच में कहीं सी है, ए और बी के बीच में, कैसे 1 से 3 के बीच में क्या कहीं 2 है, 1 से 5 के बीच में 3 है। उसी तरह 1 से लेकर ए से लेकर बी के बीच में क्या है, कोई सी है। तो क्या कर लिया हमने, उस पॉइंट को पकड़ लिया, ए टू सी, और ये fx इंटू dx हो गया, और प्लस क्या सी टू बी, और ये क्या हो गया fx इंटू dx हो गया, और ये आपका गुण नंबर क्या हो गया, गुण नंबर 6। अब ये बात समझ में आई होगी। इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, चलो देख लिया जाए। चलो मैं LHS को लेके चल रहा हूं। LHS क्या आपका a टू b है और ये fx इंटू dx है, और इतनी बातें आप जानते हो कि इस fx का समाकलन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल fx, और ये a टू b हो गया। अब क्या पुट कर लो, अपर लिमिट को fb हो गया और माइनस क्या, ये आपका fa हो गया, होगा क्या। चलो और भी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं RHS से। RHS क्या हो जाएगा, ये RHS हमारा क्या a टू c है और इधर क्या fx इंटू dx है, प्लस क्या c टू b है, और इधर fx इंटू dx है आपका, इतना है। अब इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा, कैपिटल fx। और ये परिभाषा से, यहां कंफ्यूजन में मत आना, परिभाषा से, क्योंकि कोई फलन होगा यहां पे और उसका कुछ ना कुछ तो समाकलन आएगा। तो ये fx को क्या हम लोग बार बार कैपिटल fx पकड़े हैं, तो क्या इतना हो गया, और ये क्या हो गया a टू c हो गया, प्लस क्या इधर क्या हो गया, ये आपका कैपिटल fx हो गया, और क्या हो गया c टू b हो गया। अब देखोगे ये f क्या हो गया, c माइनस एफ ए हो गया, और प्लस क्या इधर एफ बी माइनस एफ सी हो गया क्या। अब देखो ना, इससे ये कैंसल, एफ सी और एफ सी, अरे पहले अपर लिमिट इसमें रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें रखा, फिर इसमें इतना आ गया। अब देखो एफ बी हो गया यहाँ पे, एफ बी, और इधर क्या माइनस एफ ए, इतना हो गया। दोगे आपका LHS कितना आ गया, इतना आ गया, और RHS भी क्या इतना आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तब तुम लोग कर सकते हैं देयर, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी।